बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़नी जी के बड़े भाई गुरदीप सिंह। आइए उनसे बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल ये है सर कि 26 जनवरी को जो घटना हुई है उसमें किसान आंदोलन में जो उत्पात मचा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये सारा सरकार का षड्यंत्र है। किसान कैसे कर सकते हैं ये सारा? किसान थोड़ा पुलिस को हटा देते हैं। 26 जनवरी है, 26 जनवरी वहाँ मनाई जा रही है। उनको पता है कि 10 लाख के के करीब किसान जो है सड़कों पर हैं इस टाइम, और वो लाल किले पर से पुलिस हटा रहे हैं। तो आप देखो कौन हटा सकता है पुलिस को? तो सरकार का काम है। सरकार को तो सुरक्षा व्यवस्था और कई कई गुना बढ़ा देनी चाहिए ये लाल किले की। उनको पता 10 लाख लोगों को ये भी हो सकता है कि किसान नेता कोशिश करने के बावजूद भी बीच में से कुछ लोग 10 लाख में से जा सकते हैं इधर उधर, तो उसको रोकना पुलिस का काम था। देश को शर्मसार करने वाली घटना थी ये गणतंत्र दिवस के जी। टाइम जो ये हुआ, लेकिन षड्यंत्र चाहे किसी का भी रहा हो, लेकिन ये देश के हित में अच्छा तो नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ये गलत परंपरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शक्ति के साथ किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा था, अब वो कमजोर पड़ चुका है। किसानों का जो काफिला है वो 27 तारीख से लौटना शुरू हो चुका है। ये सिलसिला जारी है अभी तक। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार जो है इतने दिनों से 6 महीने आंदोलन चलने को हो गए और शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। सरकार टस से मस नहीं हुई। पहली तो बात यह है कि जब सड़कों पर बैठे थे किसान, रेलवे लाइन पर बैठे थे, धरने दे रहे थे, तभी इनको बातचीत के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी। लेकिन किसी ने भी उनको बातचीत करने के लायक भी नहीं समझा किसानों को। उसके बाद इन्होंने अंत में पिपली रैली बल्कि रखी थी, पिपली रैली को भी रोक दिया गया बैरिकेड लगा के और पुलिस को खड़ा करके। प्रजातांत्रिक अधिकारों का भी हनन कर दिया गया किसानों के। लास्ट में इन्होंने ये कदम उठाया कि हम 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली जाके प्रदर्शन करना भी प्रजातांत्रिक अधिकार है, लेकिन इन्होंने अपने बैरिकेड लगाए, वाटर कैनल चलाए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, सब कुछ किया जो इनसे बन सकता था रोकने के लिए। इनको ये था कि हम दिल्ली जाने ही नहीं देंगे, और ये शुरू से सोच रहे थे हमने इनकी कोई मांग नहीं माननी है। लेकिन ये दिल्ली जाने से नहीं रोक पाए। किसानों ने शांतिपूर्वक विरोध करते हुए इनके बैरिकेड्स को भी एक तरफ करके और किसान निकल गए, क्योंकि किसानों की संख्या इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद किसान जाके दिल्ली में रामलीला ग्राउंड या कोई और ग्राउंड चाहते थे कि वहाँ बैठ के ये अपना प्रदर्शन कर सकें, लेकिन इनको जगह देने की बजाय उन्होंने बैरिकेड लगा दिए दिल्ली बॉर्डर पर। इनको अंदर नहीं घुसने दिया और ये वहीं बैठकर अपना विरोध शुरू करने लगे। लेकिन उसके बाद भी 2 महीने निकल चुके हैं। इन 11 बार इन्होंने बातचीत के लिए बुलाए। हर बार ये कहते हैं कि कानून किसान के हक में है। किसानों ने इनको समझा दिया कि कानून हमारे हक में नहीं, हमारे क्या किसी के भी हक में नहीं है, मजदूरों के भी हक में नहीं है, कर्मचारियों के भी हक में नहीं है, किसी के हक में नहीं है। इनको जवाब नहीं मिला। उसके बावजूद 11 बार की बातचीत में सिर्फ इतना पीछे तो जरूर हटे हैं कि हम इनको 1 साल 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, लेकिन रद्द नहीं कर सकते इन कानूनों को, चाहे कितने भी गलत बनाए। पहली तो बात यह थी कि इन कानूनों का विरोध बनने से पहले शुरू हो गया था, लेकिन सरकार ने किसी की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसी की बात सुनी। एक अध्यादेश के जरिए कानून लागू कर दिया जैसा कोई इमरजेंसी हो। अब तो आंदोलन किसी और दिशा में है। अब आपको क्या लगता है, या गुरनाम सिंह जी से आपकी बात हुई होगी, अब उनकी अगली रणनीति क्या है आंदोलन को लेकर? ना ही तो आंदोलन गलत दिशा में है, ना ही अभी कुछ बिगड़ा है किसी का, ना ये बिगाड़ सकेंगे। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आंदोलन पहले से भी जाना चलेगा और वहाँ लोग इतने ही पहुँचेंगे जितने पहले थे। प्रभावित तो हुआ है, प्रभावित तो हुआ है, फर्क तो पड़ा है आम जनता के मन में। अब वो बात, पहले वाली बात नहीं रही है आंदोलन को लेकर। ये मानते हैं आप?
ऐसा है, एक बार इन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया था, क्योंकि इस आंदोलन में अकेले किसान नहीं है। आम जनता जो है गांवों से वो किसानों के साथ खड़ी है। लोगों ने वहां दोबारा जाना शुरू कर दिया है और दोबारा भारी संख्या में लोग वहां बॉर्डर पे फिर जमा हो गए हैं और वो आंदोलन उसी स्पीड से चलेगा। यहाँ तक कि समर्थन लोगों को इससे भी ज़्यादा मिलेगा। अभी आप देख लो कितना फर्क पड़ गया। जिस दिन पहले दिन इन्होंने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, उसी दिन रात को वहाँ किसान पहुँच गए थे और किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पहले जितने ही किसान लगभग वहाँ हो चुके हैं। ये जो बैरियर के बताए यहाँ, टोल बैरियर पर कनाल के पास, ये भी इनके कार्यकर्ता थे जो पत्थरबाजी करने आए थे वहाँ, ये करवा रहे हैं। ये यहाँ तक सोच रहे हैं कि किसानों को ग्रामीणों के साथ लड़वा दिया जाए, तुम्हें बहाना मिल जाएगा कार्रवाई करने का। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया, वो भी किसान के हक में बोल रहा है। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आंदोलन को कुचलने का, कैसे कुचलें। अब ये षड्यंत्र रच रहे हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं को, कभी आरएसएस वालों को उकसाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसा करने की पूरी ताक में है। अगर इनको ऐसा नजर आया कि दिल्ली में लोग बहुत कम हो गए हैं तो ये कार्रवाई करेंगे। अगर इनको ये लगा कि दिल्ली में तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, फिर क्यों बात सुनेंगे किसान की। अदरवाइज इन्होंने कुछ भी नहीं करना किसान के लिए, ये मन बना के बैठे हैं। गुरनाम सिंह ने पहले दिन कह दिया था कि ये एक भी मांग नहीं मानेंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। एक मीटिंग के बाद कह दिया था। अब तो 11 मीटिंग हो चुकी है ना। पहली मीटिंग में गुरनाम ने स्पष्ट कर दिया था, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ये सरकार एक भी मांग मानने के मूड में नहीं है, जबकि इनकी सारी मांगें उचित हैं। इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये नहीं मानते। किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये पूरा मन बनाए बैठे हैं। गुरदीप जी, आज दिग्विजय सिंह का बयान आया है, उन्होंने राकेश टिकैत को तो देशभक्त करार दिया है और यहाँ पे गुरनाम सिंह चढ़नी को वो गद्दार बता रहे हैं। पहली तो बात उन्होंने नहीं बताया कि इसने गद्दारी क्या की देश के साथ, कैसे गद्दारी की। कहने को तो कह देना बड़ा आसान है। अब ये तो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये अपना गुस्सा ये निकाल रहे हैं कि गुरनाम सिंह ने ये कहा था कि जो धान घोटाला हुआ है इसमें दुष्यंत की मिली भगत है। क्योंकि गुरनाम जो है बेबाक बयान देता है, जब भी देता है वो किसी की ये नहीं परवाह करता कि जिसके खिलाफ मैं बयान दे रहा हूँ वो चाहे वो मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री है, वो कभी इस चीज़ को से घबराता नहीं है। उसने स्पष्ट कहा था कि इसका हाथ है। गुरदीप सिंह जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरदीप सिंह जी। इन्होंने कहा कि किसान आंदोलन बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि ये और शक्ति के साथ उभर कर सामने आया है। इन्होंने हमें बताया कि 26 जनवरी को जो भी हुआ वो सरकार का षड्यंत्र था। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।